नमस्ते। आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकॉन भी अवश्य दबाएँ। तो मोदी जी 5 देशों के भ्रमण पे हैं और पहले देश के भ्रमण के समय ही एक डबल खुशखबरी आ गई। बल्कि आज की डबल खुशखबरी नहीं, आज की ट्रिपल खुशखबरी है। और पहले तो आपको बता दूँ डबल ट्रिस खुशखबरी वो है कि साहब ये मोदी जी घाना गए हैं। पहले मैं आपको दिखाता हूँ मैप्स पे कि मोदी जी कहाँ-कहाँ जा रहे हैं। और वो ट्रिपल खुशखबरी क्या है देखिए, ये आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये है घाना, ये अफ्रीका में है। अब घाना के बाद मोदी जी जा रहे हैं कहाँ? अर्जेंटीना। ये अर्जेंटीना साउथ अमेरिका के बिल्कुल जो सदर्न हिस्सा है वो अर्जेंटीना। उसके बाद मोदी जी जा रहे हैं ब्राज़ील। ब्राज़ील क्यों जा रहे हैं? ब्राज़ील में ब्रिक्स की मीटिंग है। और मैं आपको ये भी बताऊँगा कि भई ये जितने भी देश ये जा रहे हैं मोदी जी, सबका एक पर्पस है, सभी का कोई न कोई पर्पस है, ऐसे नहीं जा रहे हैं वो। अब आप ये देखिए यहाँ पर है मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये गयाना है यहाँ पर, ये है ट्रिनिडाड एंड टोबैगो। तो फिर ट्रिनिडाड एंड टोबैगो जा रहे हैं। ट्रिनिडाड एंड टोबैगो में भारत की बड़ी भारी जनसंख्या बसती है और जो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं कमल विशेषर जी, वो कमल विशेषर जी भी जो हैं वो भारतीय मूल के ही हैं। फिर यहाँ से वो जाएँगे कहाँ? जाएँगे नामीबिया। ये नामीबिया पहले ये साउथ वेस्ट अफ्रीका कहलाता था, अब ये नामीबिया है। अब ब्राज़ील को छोड़ के क्योंकि ब्राज़ील में तो ब्राज़ील और ट्रिनिडाड और टोबैगो को छोड़ के जहाँ पर स एक पे ब्रिक्स की मीटिंग है और दूसरी जगह पे बताऊँ आपको कि दूसरे स्थान पर वो पुराने जो हमारे ताल्लुकात हैं, यानी कि जो हमारे पर्सन टू पर्सन जो भारतीय मूल के लोग हैं, उनके लिए वहाँ जा रहे हैं। वो ट्रेड के लिए जा रहे हैं क्योंकि ट्रिनिडाड टोबैगो जो है वो कैरेबियन आइलैंड्स का सबसे प्रमुख एक एक प्रमुख, सबसे प्रमुख तो नहीं, एक प्रमुख अ, वहाँ पर सेंटर है। चलिए, अब बात करते हैं 3 खुशखबरियों की। तो 3 खुशखबरियों को सबसे पहले मैं आप बता दूँ कि घाना से आज रेयर अर्थ मिनरल का पैक्ट हो गया। साथ ही जो क्वाड की मीटिंग हो रही थी अमेरिका में, क्वाड के फॉरेन मिनिस्टर्स की, उसमें भी ये तय हो गया कि सारे के सारे जो क्वाड के चारों देश हैं, वो मिलकर क्रिटिकल मिनरल क्रिटिकल मिनरल का उन्होंने एक समझौता किया है क्रिटिकल मिनरल्स पे और क्रिटिकल मिनरल्स पे वो एक साझा नीति बनाएँगे जिससे कि जो चीन का दबदबा है क्रिटिकल मिनरल के क्षेत्र में यानी कि 90% क्रिटिकल मिनरल चीन या तो उत्पादित करता है या फिर प्रोसेस करता है। प्रोसेस तो 90% करता है और उत्पादन भी उसका जो है वो लगभग 60% है। तो उसका जो दबदबा खत्म करने के लिए ये कार्यक्रम भी हो रहा है, यानी ये 2 कार्यक्रम बड़े-बड़े हो गए। तीसरी बात जो हुई है, वो तीसरी बात ये हुई है कि साहब आज, जी हाँ, आज का दिन याद करके रख लीजिए। आज अंडमान में विधिवत रूप से जो हमारे पास 42 बिलियन बैरल का अकूत अथाह तेल का खजाना मिला है, उसकी ड्रिलिंग शुरू हो गई है। जी, आप जानते हैं कि हम यहाँ पर 42 बिलियन डॉलर का खजाना जो कि कम से कम 100 वर्ष तक हमारी तो जो ज़रूरतें हैं उनको तो पूरा करेगा ही। और भी आगे और भी देशों की एक्सपोर्ट इत्यादि भी वो कर सकेगा। तो वो आज खुशी का दिन आरंभ हो गया। अब मैं आपको बताता हूँ कि साहब कि ये ख़ास तौर से ये जो अफ़्रीका के जो देशों में जा रहे हैं, वो अफ़्रीका के 2 देशों में इसीलिए जा रहे हैं। इसके पहले आपको ध्यान है कि गयाना गए थे। अभी मैंने आपको दिखाया था ट्रिनिडाड और टोबैगो, उसके ठीक नीचे गयाना है। तो वो गयाना इसलिए गए थे कि गयाना से उन्होंने अपना जो ऑयल जो ले रहे हैं, उसको डाइवर्सिफ़ाई करने के लिए। गयाना में 11 बिलियन डॉलर 11 11 बिलियन बैरल तेल निकला है, तेल की खोज हुई है। और हमारा जो इसीलिए आपको ध्यान होगा हरदीप पुरी ने कहा था कि हमें
गयाना साइज़ हमारी ऑयल फ़ील्ड है, लेकिन वो गयाना साइज़ नहीं है, ये 4 टाइम्स गयाना साइज़ है, 4 गुनी है गयाना से, 42 बिलियन बैरल। भारत अब बहुत अमीर होने जा रहा है। अरे साथ में आपको ये भी बता दूँ कि भारत की एक और बड़ी उपलब्धि हुई है, और भारत की बड़ी उपलब्धि ये हुई है कि भारत की जो समृद्धि है, वो खाली जीडीपी टर्म्स में नहीं है। एक जीनी इंडेक्स होता है, वो जीनी इंडेक्स ये बताता है कि जो इकोनॉमिक प्रोग्रेस है, जो धन संपदा किसी देश की है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, कि वो बराबरी उस देश में कितनी है। तो आपको जानकर बड़ी प्रसन्नता होगी कि भारत का नंबर जो है, वो चौथा है, 4th मोस्ट इक्वल कंट्री। यानी हमारा जीनी इंडेक्स जो है वो 25 के आसपास है। जबकि आप देखें कि ये यूएस वगैरह जो है वो हाईली अनइक्वल कंट्रीज में आते हैं, जिनका जीनी इंडेक्स जो है वो 40 के आसपास है। तो उसमें जो है वो 100% इक्वालिटी 1 होता है, और 100% इनइक्वालिटी 100 होता है। इसके बीच में ये जीनी इंडेक्स बनता है। तो न केवल भारत समृद्ध हो रहा है, भारत जो है वो अपनी प्रजा को, भारत अपने नागरिकों को बराबरी का अधिकार भी दे रहा है। इसको सुनकर हमारे जो लिबरल पंचमक्कार हैं, उनके पेट में मरोड़े उठने शुरू हो गए हैं ऑलरेडी, और वो जो हैं वो इधर-उधर कह रहे हैं कि भैया ये वर्ल्ड बैंक ने इस तरह का कैसा इंडेक्स दे दिया कि भारत की जो पर कैपिटा जीडीपी है वो भी $3000 पहुँच गई, और आप कह रहे हैं कि साहब कि इसका डिस्ट्रीब्यूशन भी बड़ा इक्वल है। ऐसा होगा तो फिर जो सारा का सारा भारत के विरुद्ध विश्वमन किया जाता है, और ये कहा जाता है कि भारत में सबसे अधिक इनइक्वालिटी है, हमारे राहुल गांधी जी बोलते रहते हैं कि साहब कि यहाँ पर केवल अडानी-अंबानी की चलती है, उसका फिर क्या होगा? चलिए, ये तो ये बोलते रहेंगे, हमें तो हमारा तेल का खजाना मिलने का कार्यक्रम आज आरंभ हो गया। रेयर अर्थ का घाना के साथ पैक्ट हो गया। अब इसके बाद अर्जेंटीना जा रहे हैं, वहाँ भी रेयर अर्थ की बात हो रही है। ब्राज़ील जा रहे हैं, वहाँ भी रेयर अर्थ की बात हो रही है। और उसके बाद नामीबिया जब जा रहे हैं, वो नामीबिया मतलब साउथ वेस्ट अफ्रीका, जो पहले साउथ वेस्ट अफ्रीका हुआ करता था, वहाँ नामीबिया में तो रेयर अर्थ का बहुत बड़ा खजाना है। भारत के बराबर फिर भी नहीं है। भारत जो है पूरे विश्व में तीसरे नंबर पे है। लेकिन भारत जो है वो अपने रिसोर्सेज को सबके साथ में कंसोलिडेट करके ये बिल्कुल पक्का कर रहा है कि साहब कि किसी भी तरह से चीन जो है वो आगे चल के भारत को ब्लैकमेल ना कर सके। दोनों स्थानों पर लिथियम की बड़ी संपदा है, और आप जानते हैं कि लिथियम कितना आवश्यक है। लिथियम के जितनी भी हमारी ईवीज बन रही हैं, जितने भी आपके स्टोरेज वोल्टेज के स्टोरेज बैटरीज बन रही हैं, बड़ी बैटरीज बन रही हैं, उन सब में लिथियम की आवश्यकता होती है। तो ये कार्य मोदी जी करने जा रहे हैं अपने इस विजिट में, और लोग इसकी आलोचना कर रहे थे। उनको कुछ पता तो होता नहीं है कि साहब की क्या पर्पज़ है, या आखिरकार पूरे विश्व में क्यों घूम रहे हैं कि साहब यहाँ से चले घाना गए, घाना से फिर साउथ अफ्रीका में अर्जेंटीना, ब्राज़ील, ट्रिनिडाड टोबैगो, फिर नामीबिया घूमते हुए फिर वापस आ रहे हैं। ये मोदी जी के कार्यकाल का सबसे लंबा दौरा होने जा रहा है, जो लगभग 5 दिन चलेगा। 5 दिन तो वो कभी देश से बाहर रहे ही नहीं, लेकिन अब 5 दिन देश से बाहर इसलिए रह रहे हैं क्योंकि भई देश में काफ़ी समृद्धता तो आ ही गई है, और देश में स्थितियाँ जो हैं वो बहुत अच्छी चल रही हैं। डॉक्टर जयशंकर ने क्वाड में भी ये बता दिया और ये साफ कर दिया कि भाई इस बार हम आपको बता रहे हैं कि इस बार ना केवल हम इनके मिलिट्री सेंटर्स को मारेंगे, हम इनके वीआईपीज़ को, हम इनके मिलिट्री अधिकारियों को भी उसी प्रकार से टारगेट करके मारेंगे जैसे कि इज़राइल ने ईरान में मारा है। अब बताइए, अब क्या होगा? जब ऑपरेशन सिंदूर का अगला फ़ेज़ आएगा, तब क्या होगा? तब तो इनकी स्थिति बहुत ही खराब होने वाली है। तो एक बार फिर से आपको याद ज़रूर दिला दूँ कि हमने जब बात की थी कि भारत ऑयल में नंबर 1 होने वाला है, तो भारत ऑयल में नंबर 1 जब होगा, तो आप ये समझें कि
भारत के जो टोटल कंजम्पशन है, भारत का जो टोटल कंजम्पशन है वो कोई 5-6 5-6 मिलियन बैरल्स जो है वो होता है। टोटल विश्व का जो है वो लगभग 105 मिलियन होता है। तो जब इतना है हमारा कंजम्पशन, तो आप सोच लीजिए कि हम कितना बाहर बेच सकेंगे। बस यही है कि साहब वेनेज़ुएला की तरह ना हो जाए, क्योंकि वेनेज़ुएला के पास तो विश्व में सबसे अधिक भंडार है। उनके पास लगभग 140 बिलियन बैरल संपदा है। लेकिन उस 140 बिलियन बैरल का वो क्या करते हैं आप समझिए। 100 एक फिगर मैंने आपको गलत बता दिया। हमारा कंजम्पशन अ, हमारा कंजम्पशन 5 मिलियन बैरल्स पर डे है। उस हिसाब से कैलकुलेट करें कृपया। तो विश्व का कंजम्पशन 105 बिलियन बैरल पर डे है। तो इस संपदा के साथ में और इस संपदा को आगे बढ़ाने के लिए मोदी जी इन 5 देशों के दौरे पर जा रहे हैं। और आज के दिन, आज के शुभ दिन, जिस दिन हमारे रेयर अर्थ का और ऑयल का, दोनों का एक नया शुभ चैप्टर, एक शुभ अध्याय आरंभ हो गया है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।